हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड आई एम करंटली अ सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट। और मैंने अभी जून 2022 में अपना एग्ज़ाम्स दिया। यस, आप सभी की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा एंग्शियस हूँ अपने रिज़ल्ट को लेके। और आई नो कि रिज़ल्ट अभी तो नहीं आने वाला है, अराउंड उसमें 1 मंथ का टाइम पीरियड है। बट उस पीरियड तक में आई नो कि आपके मन में भी और मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या वो हमारे फेवर में होगा या फिर नहीं होगा, क्या वो जैसा हमने लिखा है, जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा होगा या फिर नहीं होगा। और ये ऑब्वियसली ये सबके मन में होगा ही क्वेश्चन, और ये मेरे मन में भी है। बट मैं ये सोचता हूँ कि अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि जो हमने एग्ज़ाम दे दिए हैं वो दे दिए हैं। अब ना तो हम लोग उसमें फेर बदल कर सकते हैं, ना तो हम लोग उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं, नहीं ना, है ना। लॉ की भाषा में ना तो हम लोग उसमें कुछ अमेंडमेंट ला सकते हैं, ना तो हम लोग उसमें कुछ रिफॉर्म्स ला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो अपन लोगों को क्या करना है, हम लोग बस बस वेट कर सकते हैं। और मैं अपनी बताऊँ तो इस बार मैंने एग्ज़ाम्स में इतनी ज़्यादा मतलब अपना डिवोट किया अपने एनर्जी का, कि मुझे खुद को मतलब अपने ऊपर यकीन नहीं होता है एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ। एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर मैंने अपना एक अलग ही रूप देखा एक्चुअली। कि मैं पढ़ता था, ऑब्वियसली मैं 7 to 8 आवर्स ऑब्वियसली यूज़ टू रेगुलर में पढ़ता था। बट एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर ये जो टाइम पीरियड है, ये 4 घंटे बढ़ गया था। ठीक है, 4 घंटे बढ़ गया था। इट मीन्स कि मैं 12 आवर्स डेली पढ़ने लग गया था। क्योंकि मेरा एक मेन मोटिव ये था कि मैंने जितना पढ़ा है एटलीस्ट मैं उसमें से कुछ भी ना छोड़ूं। मैं जितना मैंने पढ़ा है मैं हर एक चीज़ वो रिवाइज करके जाऊं एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स बिफोर द एग्ज़ाम। और डे बिफोर एग्ज़ाम मैं बता नहीं सकता, मैं 2-2 बजे 3-3 बजे तक भी पढ़ा हूँ। येस, अ डे बिफोर एग्ज़ाम। और मतलब मैं ये नहीं है कि मैंने जैसे नींद नहीं पूरी ली है, मैंने नींद भी पूरी ली है, बट मैं पढ़ा भी बहुत हूँ। ठीक है, मैं हमेशा मेरे अंदर से ये था इस बार का कि मैं री एग्ज़ाम नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं इस बार निकल ही जाऊँ कैसे भी। मैं कितना भी मेरा अंदर का जितना भी 100% है, मैं उतना अपना डिवोट करना चाहता था, ताकि मैं बाद में जाकर रिग्रेट ना करूँ कि यस पीयूष, तू इससे अच्छा कर सकता था मगर तूने डिवोट नहीं किया। उस समय तूने थोड़ा बहुत आलस किया, जिसकी वजह से तुझे 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। और मैं ऐसा रिग्रेट नहीं करना चाहता था। अब जो भी हो रिज़ल्ट, वो किसी के फेवर में हो या फिर नहीं हो, आई नो कि हमेशा रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं हो सकता, बट मैंने अपना जो है वो 100% डिवोट किया। और मैं जानता हूँ कि भगवान अगर मेरे को देख रहा था उस समय, मेरी मेहनत को देख रहा था, तो यस, मुझे फल मिलेगा। मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरे को उसका फल मिलना चाहिए, है ना। आप सब ने मेहनत की है, सबको फल मिलना चाहिए। और बट एट द एंड हम लोग एक हार्श रियलिटी ये भी जानते हैं कि रिज़ल्ट तो बहुत कम आता है, बट एक एक्सपेक्टेशन हमारी ये भी रहती है कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो यस, रिज़ल्ट हमारे फेवर में होना चाहिए। और यही मैं भी सोच रहा हूँ। बट आई नो कि रिज़ल्ट आने में अभी 1 मंथ तक का तो टर्म है ही। और उस टर्म ये जो 1 महीना है ना, ये कैसे निकलने वाला है ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। क्योंकि इस 1 मंथ के अराउंड हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे घूमने वाली हैं कि यस, क्या हम लोग क्या ऐसा क्या क्या पढ़ा था, कुछ हमने गलती तो नहीं कर दी एग्ज़ाम में यार। ये पॉइंट हम लोग ऐसे लिख सकते थे, बट अब ये सोचने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं यही बताने जा रहा हूँ क्योंकि मैं भी नहीं सोच रहा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी ना सोचें। बिकॉज इससे क्या होगा ना, हमारी टेंशन बढ़ेगी, एंक्शियसनेस बढ़ेगी, जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज़। और अगर आप लोगों ने भी मतलब जून 2022 में एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर आप लोग नवंबर 2022 का एग्ज़ाम्स देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गाइज़ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।